बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक बेहतरीन डिश लेकर हाजिर हुई हूं। तो आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा, सबकी बहुत ही पसंदीदा डिश होती है। तो आज हम बनाएंगे चने की बिरयानी। तो चने की बिरयानी बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनते हैं। चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दिखाऊंगी आपको एक से एक खाना। तो दोस्तों, चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो सबसे पहले हैं ये बासमती राइस, जो मैंने लिए हैं 800 ग्राम। तकरीबन मेरे बड़े प्याले भर भर के 3 मैंने लिए हैं। इसके साथ मैंने एक मीडियम की प्याज और जनाब 8 हरी मिर्ची, 2 टमाटर, इनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया। ये चने हैं 1 पाव, 250 ग्राम। अच्छा, मसाले हैं नमक, कुटा हुआ धनिया और सौंफ, थोड़ी सी टीस्पून है कुटी मिर्ची, 1 टीस्पून है ये कश्मीरी मिर्च, हल्दी है, थोड़ी लाल मिर्च है, नमक है और 2 चम्मच ये हल्दी है। तो ये 8 आलू बुखारे हैं, जायफल जवत्री है, प्याज स्लाइस की है, ये 2 टमाटर स्लाइस किए हैं, 2 हरी मिर्ची स्लाइस ऐसे टुकड़े बना लिए हैं, ये 1 कनौर क्यूब है, दही है। और इसके साथ है जी ये मसाले, तेज़पात का पत्ता है और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, बादियान का फूल है और लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये तो जो है ये जर्दे का रंग है। हाँ, थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर भी डाल दिया है, जर्दे का कलर, थोड़ा सा टीस्पून कलर लेने के लिए। तो चलती हूँ पकाने की तरफ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। और मेरे जो बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। वो दिल शिकनी ना करें, अगर मैं उनका जवाब नहीं देती तो कोई मजबूरी है, तो टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करते हैं, जब भी तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को 4 चांद लग जाते हैं। तो मुझे यही तो चाहिए, आप लोगों की प्यार मोहब्बत चाहिए। तो आप दिल शिकनी ना करें, इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर जवाब देंगे। तो चलती हूँ पकाने की तरफ। तो मैं तकरीबन इसके अंदर 150 ग्राम घी डालूंगी, आधा पाव से ज़्यादा। तो ये हो गया जी हमारा घी। तो दोस्तों देखो, ये थोड़ी सी इमली है और इसमें ये चाइनीज सॉल्ट है 1 चम्मच भर के, जो टीस्पून में छोटा आपको दिखाती हूँ ना, वो चम्मच भर के टीस्पून। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक जगह अपने सारे मसाले इकट्ठे कर लूँगी। मैं ये सब इसमें ही डाल दूँगी। ये आसान रेसिपी, मज़ेदार खाना। आप देखिए, ये जी ये गया, ठीक है। और ये हो गए इसमें टीस्पून 2। इसके साथ ये हमारी ये कनौर क्यूब भी इसमें चली जाएगी। अब ये जो है, इसमें मैं पानी डाल के भिगो दूंगी इसको। अब ये मेरे मसाले इसमें जाएंगे, ये खड़े मसाले। 2 इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है। तो ये मैं इसमें डालूंगी पानी, इसको इमली को भिगो दूंगी इतने पानी में। ऐसे इसको खोल दूंगी। इसको मैं रख दूंगी। तो अब हम इसकी ज़रा खुशबू निकाल लेंगे। और ये जायफल जवत्री मैं जो है इसको हवन दस्ते में कूटूंगी, इसको बारीक करके फिर मैं बताऊंगी कब शामिल करूंगी मैं इसको। तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज हो गई है कच्ची पक्की सी। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी। ये गए मेरे सारे मसाले इसमें। अब मैं इनको भूनूंगी।
इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। मैंने 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाला है, फिर अपने टेस्ट के मुताबिक रखूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। तो इधर मेरी जो ये चूल्हे की आंच है वो कम है। मैं अब इसके अंदर ये भर के 2 और ये 3 और ये 4 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया। अब मैं इसको मसाले को भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मसाला भून के। तो मोहम्मद आमिर ने ये काजल पूछा था, तो बेटा ये काजल मैं लगाती हूँ, ये हाशमी काजल है। ये आप देख लो। आप इसको गर्मियों में फ्रिज में रख लो और सर्दियों में तो सर्दी है, ये जमा रहेगा। जब इसको लगाओ तो ज़रा हल्के हल्के हाथों से अपनी आँखों में लगा लो। तो इंशाल्लाह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मैं आपको घर में काजल की रेसिपी बहुत अच्छी बताऊंगी इंशाल्लाह। छोटे बच्चों के लगाओगे पलकें बड़ी होंगी, आंखें अच्छी होंगी, रोशन होंगी, बड़ों की भी आंखें अच्छी रहेंगी उससे। इंशाल्लाह आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, फिर मैं आपको काजल बताऊंगी। तो दोस्तों ये देखो मसाला अच्छा सा भून गया है। अब मैं इसमें करूँगी शामिल चने। अब मैं चने भी डाल के इसको अच्छा सा भूनूंगी ताकि इसमें कोई भी मसाले की खुशबू ना रहे। अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये गरम मसाला, ये आधा चम्मच गरम मसाला जाएगा। और ये जायफल जवत्री मैंने पीस ली, इसको कूट लिया बंदस्ते में, ये जाएगी। अब मैं ज़रा इसको 5 मिनट भूनूंगी, अच्छे से भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये भुन रहा है देखो। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये इमली का पल, और इसमें था अजीनोमोटो, ये मैं शामिल कर दूँगी। ये हमारा कोरमा हो गया तैयार चावलों के लिए। चनों का कोरमा, चनों का कोरमा, ये कोरमा ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा पका के तो मैं इसको उतार दूँगी, फिर मैं करूँगी राइस को बॉईल। तो व्यूअर्स ये मैंने पानी इधर चूल्हे पे गरम रखा हुआ था। अब ये पानी गरम हो रहा है तो मैंने इसमें डालूँगी 1 बड़ी इलायची है, कुछ बादियान के ये फूल के टुकड़े हैं, और लौंगे हैं, और ये तेज़पात के पत्ते, ये जाएंगे साथ। अब मैं इसमें इतना नमक डाल दूँगी, ये भर भर के 2 चम्मच, ताकि पानी हो जाए नमकीन। अब मैं इसको बॉईल करने का इंतज़ार करती हूँ, फिर मैं इसमें अपने राइस डाल दूँगी। तो व्यूअर्स मेरे ये चावल जो है हो गए 80% गल चुके हैं। तकरीबन मैंने इसमें 80% गला लिए मैंने इसको। अब मैं इसकी पानी निकाल दूँगी, छान लूँगी मैं। तो मिलती हूँ पानी छानने के बाद। तो ये मैंने चावलों की तय लगाई ऐसे। अब मैं इस पे ये सालन डालूंगी। चावलों की तय लगाई है हमने कुकर में। अब इसको मैं ऐसे ये जी हमने तय लगा दी इसके ऊपर।
ये दोस्तों थोड़ा सा मैं ये मसाला भी पानी डाल के थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें। अब ये जाएंगे टमाटर, ये गया। इसमें मैं थोड़ा सा ये जर्दे का कलर, फूड कलर, ये मैं डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। अब ये है एसेंस, बिरयानी एसेंस, ये 2-4 कतरे। ये धनिया पुदीना, ये सारा गया। अब मैं इसको 20 मिनट का दम लगाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये है वो लहसुन, मैं इसको भी दबा दूंगी इसमें। ये लहसुनों को मैं दबा दूंगी चावलों में, तो मेरे चावल बेहतरीन हो जाएंगे। अब इसका फ्लेम करूंगी मैं हाई। ये जी आलू बुखारे, अब इसका फ्लेम कर दूंगी हाई में ज़रा, ताकि ये हो जाए गरम। ये थोड़ा सा ऑयल जाएगा चावलों के ऊपर ऐसे, ये इससे मेरे लहसुन भी गल जाएंगे। और जब इसमें थोड़ी भाप आ जाएगी तो फिर मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी। अभी मैंने ऐसे लगा दिया इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको खोलते हैं जी हम। बिस्मिल्लाह, ज़रा भाप निकल जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत भाप है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन खुशबू। देखें जी, बिस्मिल्लाह इसको। आहा हा, ये देखिए, क्या बात है। आहा हा, ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना जूसी जूसी। और ये तो करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, ये हो गई है चने की बिरयानी तैयार। और ये जो मैंने इसमें लहसुन डाला है, इससे मेरी बिरयानी का जो है दोबाला हो जाएगा मज़ा। और मुझे कोई इससे ख़तरा नहीं है चावलों से। सर्दी में मैं ये लहसुन के साथ खाऊंगी, जो मेरी शुगर को भी कंट्रोल करेगा, मेरे कोलेस्ट्रॉल को भी करेगा। अगर जोड़ों में दर्द है उसके लिए भी फ़ायदा है, किसी को दिल का मर्ज़ है तो वो भी फ़ायदा है। तो मैं देखती हूँ इसको चख के। तो ये देखिए, ये लहसुन के साथ मैं खाऊंगी इसे।
दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करिए, इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी है मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है ये बिरयानी। ये लहसुन ज़रूर खाया करें आप, ये लहसुन बहुत फ़ायदे का है, बहुत फ़ायदे का ये लहसुन। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक नई डिश के साथ हाजिर होंगी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।